देखो नंदी पे चढ़कर आया भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़कर आया भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़कर आया भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़कर आया भोला ब्याह रचाने आया। बोल शंकर भगवान की। ना तन पे है सूट ना पैरों में बूट। ना तन पे है सूट ना पैरों में बूट। ना तन पे है सूट ना पैरों में बूट। ना तन पे है सूट ना वो पैरों में बूट। मृग छाला जय हो। पहन के आया मृग छाला पहन के आया भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़कर आया देखो नंदी पे चढ़कर आया भोला ब्याह रचाने आया। बोल शंकर भगवान की। सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा। सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा। सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा। नागों का हार बनाया नागों का हार बनाया भोला ब्याह रचाने आया। ये नागों का हार बनाया भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़कर आया भोला ब्याह रचाने आया। किसको साथ भोले बाबा बारात, आए किस किस को साथ भोले बाबा की बारात,
शंकर भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की। चाय मत छोड़ दीजिए कोई के साथ, एकदम हाथ उठा था चाय और एकदम हाथ उठा लग रहे भगवान भोलेनाथ। अब देखो, अब बस जल्दी भगवान को विवाह करके कथा बढ़ाए, विश्राम कर बढ़ाएंगे। भगवान भोलेनाथ चले नंदी पर विराज करके, आगे भूत प्रेतों की टोली। अब जैसे ही हिमाचल जी के यहाँ पर आगे आगे पहले देवता भगवान नारायण का वाहन। अब हिमाचल के नगरवासी देखे कि हमारा दूल्हा इतना सुंदर, हमारी पार्वती मैया के तो भाग जगे जो इतना सुंदर दूल्हा मिला। भगवान कहते कि हम दूल्हा नहीं है, हम तो दूल्हा के मित्र हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा। तो हिमाचलपुर वासी सोचते हैं कि जब दूल्हे का मित्र इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान कहते हैं कि अभी गाड़ी छाती राखो, दूल्हो पाछे आ रही बार देखकर तो शायद ही कोई तट रुकने बार सब कमरा में भागला। फिर आए महाराज इंद्र देवता हाथी पर बैठ करके, ऐरावत हाथी पर बैठ करके, आप हैं दूल्हा? बोले हम दूल्हा नहीं, हम तो उनके सेवक हैं। फिर आए सूर्य नारायण भगवान इतना तेज कि यही पक्का दूल्हा है। सूर्य नारायण कहते कि हम दूल्हा नहीं है, हम तो उनके सेवक हैं, उनको जो आज्ञा देते हैं उनकी आज्ञा में रहते हैं हम तो। अब हिमाचलपुर वासी महाराज देखते हैं कि जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो सारे देवता कहते हैं कि बस थोड़ी की दूर गाड़ी छाती राखो, बारात आवाली है आज भी। अब भूत प्रेत ऐसे प्रेत, किसी के आंख ही आंख, किसी के पैर ही पैर, किसी के मुख ही मुख, किसी के पेट ही पैर। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, को मुख ही न विफल मुख गाओ, बिन कर को बहु पद बाहो। विफल नयन को नयन विहीना, दृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, दृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। आज भगवान भोलेनाथ की बारात चल रही है, सारे देवता महाराज चले गए और आज सारे हिमाचलपुर वासी। अब इधर से महाराज तेज तेज महाराज हवा चली, भगवान की भोलेनाथ की बारात आ रही। भूत प्रेत सब हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। और जैसे महाराज बारात आ रही और ऐसी हवा, ऐसे भूत प्रेतों को देखा। आज महाराज सारे आज सारे हिमाचल वासी उस बारात को देख करके सब अपने घरों में भाग गए और घरों के जाकर के दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया। घर वाला पूछो कर कहीं हो कि आज बारात को नहीं, आज अशान लाग रहे हो, साक्षात यमराज की सेना ही आ गई। बोले क्या हुआ? अरे भैया आज लागे शायद ही हिमाचल में एक भी कोई बच पावे। आज तो महाराज अरे एक भूत प्रेत लाग जाओ तो इन डिब्बी में बोतल में बंद करा था, फराटे तो पूरी सेना ही आ गई। आज कोई सुरक्षित कौन रहे, सब दरवाजे बंद कर लिए। और दूल्हा कैसा है? तो दूल्हा तो ऐसा लग रहा जैसे कोई यमराज ही बैठ करके आया हो आज, ऐसा महाराज स्वरूप। जब और महाराज भूत प्रेत चल रहे हर हर महादेव, सारे महाराज गेट बंद कर दिए, सब घबरा गए। और महाराज जैसे बारात बढ़ी तो मैया से जाकर के किसी ने कहा, मैया द्वार पर बारात आ गई, जाकर के स्वागत करो। तो आज जैसे बारात द्वार पर आई, आज द्वारे लगी है बारात, सजन का स्वागत करो। मैया आई आरती ला करके, एक लोटा जल बूढ़ी
और दीपक ला करके द्वार पर आकर के अब कहा कि दूल्हा कहाँ है? तो आज महाराज दूल्हा तो नंदी पर बैठे भगवान भोलेनाथ। दूल्हा नंदी का मुख सामने, भगवान पीठ करके उधर मुख पीछे करके बैठे, तो बेल को घुमाया नंदी को, तो उसके महाराज भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ। अब मैया ने सिर पकड़ा कि मेरी भाग फूटे, मेरी बेटी को जो ऐसा दूल्हा मिला। और मैया आकर के आरती उतार रहे भोलेनाथ की। अब महाराज भगवान भोलेनाथ का गला में सांप, और सांप ने अग्नि से घणो डर लगे। और जैसे मैया महाराज आरती उतारती और वो दीपक जो था उसकी जो जोत थी वो सांप कर लगी, और सांप को अग्नि से बड़ा डर लगता। एक बार तो सांप फुफकार करके रह गया कि सासू माँ ज्यादा कुछ नहीं कहे, लेकिन माता जी तो यहीं घुमाती गई आरती ने। तो सांप ने आयो गुस्सो जोर से ऐसे महाराज फण को उठा करके जोर से, तो मैया तो डरी थाल चीज उठा फेंकी भाग दी महाराज। अरे सासू आरती करबा लागी, शिव जी बजा दी चुटकी। सासू आरती करबा लागी, शिव जी बजा दी चुटकी। ओ शेषनाग फुकार मार दी, शेषनाग फुकार मार दी, फाड़ जमी पर पटकी। अच्छो बड़े ये जो ये मारी माई बनेरो, कामण गारो ये आजो बड़े ये जो ये मारी माई बनेरो, कामण गारो। और भोलेनाथ के सासू जी नारद जी महाराज ने गाली निकाले, करम फूट जो नारद थारा, करम फूटे जो नारद थारा, या कई खुबद उपाय। करम फूटे जो नारद थारा, या कई खुबद उपाय। ए मारी माई रतन गौरी जा, मारी माई रतन गौरी जा, जोगी ने परनाई ए आजो बने ए रोये। ए मारी माई बनेरो, कामण गारो रे, अरे आजो बने। कामण गारो यो तो जादूगारो, कामण गारो यो तो जादूगारो। सांपा वारो ये बनो मरो, सांपा वारो अरे आजो बने ए रो ये मारी माई ए बनो, कामण गारो अरे आजो बने ए रो ये मारी माई। आज भगवान भोलेनाथ भूत प्रेतों ने कहा बाबा आज तो आपकी सासू जी आए और ससुराल में पहली बार ही आपका अपमान हो गया। अब ध्यान से सुनना, भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या बात हुई? कि आपकी सासू जी आरती की थाल को आपके सामने पटक करके भगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा आरती में क्या था? अब देखो भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं। भगवान भोलेनाथ जैसा भोला इस संसार में कोई है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ से कहा कि आपकी सासू आरती की थाल को पटक करके चल गए। भगवान ने कहा क्या था आरती में? कि बोले बाबा एक दीपक था, एक लोटा जल था,
तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं एक दीपक था, जब हमारी सासू जी आरती कर रही थी तो उसने उठा करके मुख देखा होगा हमारे मस्तक पर। जब मस्तक पर चंद्रमा उसको दिखा तो उसने सोचा कि चंद्रमा के सामने एक दीपक से क्या आरती करूं, इसलिए पटक दी होगी। अरे बाबा, एक लोटा जल लेकर के आए, उसको भी पटक गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जैसे मैया जी ने देखा होगा कि हमारे यहाँ साक्षात गंगा मैया विराजमान है तो एक लोटा जल से क्या होगा, इसलिए सासू जी पटक करके चली हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भिन्न भिन्न सब देश की विधि विधान अनुरूप करनी थी सो कर गई सास हमारी। तो आज भगवान भोलेनाथ इधर मैना आज नारद जी को बहुत सुनाती है और भगवान नारद जी भगवान भोलेनाथ के पास आए और भगवान से कहते हैं प्रभु अब अच्छे वेश में आइए जिससे कि आपका विधि विधान से महाराज विवाह संपन्न हो सके। भगवान भोलेनाथ दूल्हा के वेश में आए और दूल्हा के वेश में आकर के भगवान भोलेनाथ का और माँ पार्वती मैया के साथ बड़े विधि विधान के साथ महाराज विवाह संपन्न होता है। ब्राह्मणों के सानिध्य में भगवान का सुंदर विवाह संपन्न होता। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं हर गिरिजा कर भय हो विवाह, हर गिरिजा कर हो विवाह, सकल भुवन भरी सुंदर महाराज ब्राह्मणों के सानिध्य में बैठ करके भगवान का बड़ा सुंदर विवाह संपन्न होता। आज जब पार्वती मैया को विदा दी जा रही थी और गोस्वामी जी महाराज लिखते आज मैना ने अपनी बेटी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और गोस्वामी जी लिखते करहूं सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देउन दूजा बचन कहत भर लोचन बारी बहुरी लाय उरलीन कुमारी। आज माँ जानकी आज इधर पार्वती मैया को बड़ा सुंदर उपदेश माँ मैना जी ने दिया और कहा कि आप सदा आपका प्रेम भगवान भोलेनाथ के चरणों में बना रहे, इसके अलावा एक पत्नी का और कोई धर्म नहीं है। और भगवान विदा हुए, अनेक प्रकार से दहेज दिया। भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को लेकर के वापस कैलाश में आते हैं और अनेक गोस्वामी जी लिखते हैं करहि विविध विधि भोग विलासा गगन समेत बसई कैलासा। अनेक प्रकार के भोग करते हुए प्रभु भगवान भोलेनाथ ने सर्वप्रथम कार्तिकेय जी को जन्म दिया। उन्हीं कार्तिकेय जी ने तारकासुर नामक का दैत्य का उद्धार करते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी ने पूछा कि राम कौन है और पूरा शिव चरित्र सुनाया। और गोस्वामी जी लिखते हैं यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहै जे गावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि।
जो अपने घर पर विवाह के अवसर पर भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा गाता है, सुनता है, कहता, उनके घर में आनंद ही आनंद होता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, प्रथम ही में कही शिव चरित्र, पूजा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आज भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न होता। कार्तिकेय जी जन्म लिए और तारकासुर नामक दैत्य का वध करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। अब यहीं से महाराज पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करेगी कि महाराज मैं जानना चाहती हूँ कि राम जी कौन है। क्या राम दशरथ नंदन परब्रह्म ही राम है, या वो परब्रह्म राम दशरथ नंदन राम अलग है, और किस प्रकार से उनका अवतार हुआ, किस प्रकार से उन्होंने बाल लीलाएं की आदि मुझे पार्वती मैया ये प्रश्न करती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसा ही प्रश्न एक बार भोलेनाथ से मां पार्वती मैया ने किया, और पूरा शिव चरित्र आज याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को सुनाया। आओ आज की कथा को यहीं विश्राम भगवान भोलेनाथ के चरणों में, दादू दयाल महाराज के चरणों में, और कल ठीक यहीं से कथा मां पार्वती मैया बड़े सुंदर सवाल, बड़े सुंदर प्रसंग भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करती है, और इन्हीं प्रश्नों में महाराज संपूर्ण श्री रामचरितमानस, संपूर्ण रामायण गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। आओ एक भजन भंवर जी गाएंगे, उसके बाद आरती, और कल ठीक